और बच्चे को जो खून पहुंचाने वाला अज़ा जिसको हम प्लेसेंटा कहते हैं वो अभी डेवलप हो रहा होता है। इस मराहिल के अंदर बच्चे की बहुत ही अहम डेवलपमेंट होती है, जिसमें कि जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर नायला, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट और इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट गायनी सोल्यूशन के फोरम से। आपकी इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन और अवेयरनेस के लिए मैं वक्तन फ़वक्तन बहुत सारी वीडियोस आप लोगों के लिए लेके आती हूं और मुझे आपका फीडबैक कमेंट सेक्शन में मिलता रहता है। थैंक यू सो मच फॉर द रिस्पॉन्स। और दूसरा ये कि आप में से जो कोई मेरी अपॉइंटमेंट लेना चाहता है, वो स्क्रीन के ऊपर नंबर आ रहा है, आप उस पर कॉल करके मेरी अपॉइंटमेंट इन क्लिनिक या ऑनलाइन ले सकते हैं। आज हमने बात करनी है प्रेगनेंसी के अंदर ट्रैवलिंग की, यानी हमल के दौरान सफ़र किया जा सकता है। ये एक बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है कि क्या मुझे छठा महीना है, सातवां महीना है, ये है वो है, तो हम क्या ट्रैवल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। हर चीज़ को मैं 3 ट्राइमेस्टर में प्रेगनेंसी में डिस्ट्रीब्यूट करके बताती हूँ। हमल के 3 हिस्से हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, मिडल ट्राइमेस्टर और लास्ट ट्राइमेस्टर, यानी कि पहले 3 माह, फिर मिडल वाले 3 माह और फिर एंड वाले 3 महीने। अच्छा, अब जो पहले हमल के पहले 3 महीने होते हैं ना, वो बहुत ही नाजुक मरना होता है। उसके अंदर आपका जो एम्ब्रियो होता है वो यूट्रस के अंदर चिपक रहा होता है और अपनी जड़ें मजबूत कर रहा होता है, और बच्चे को जो खून पहुंचाने वाला अज़ा जिसको हम प्लेसेंटा कहते हैं वो अभी डेवलप हो रहा होता है। इस मराहिल के अंदर बच्चे की बहुत ही अहम डेवलपमेंट होती है, जिसमें कि बच्चे की हार्ट बीट का बनना और बच्चे के बहुत सारे जो वाइटल आर्गन्स हैं उनका बनना। तो पहले जो 3 महीने हैं उसके अंदर हम पेशेंट को रिकमेंड नहीं करते लॉन्ग ट्रैवल, ट्रेन ट्रैवल या एयर ट्रैवल का। हम कहते हैं कि आप ट्रैवल ना करें। उसकी वजह क्या होती है कि अगर आपका लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल है, यानी 3-4 घंटे से ज़्यादा का ट्रैवल है, तो उस दौरान एक तो आपको फर्स्ट एड मिलना मुश्किल होती है रास्ते में, और दूसरा ये कि अगर आपको कोई ब्लीडिंग या कोई इमरजेंसी हो जाती है तो आप ज़ाहिर है अपने जो पेरेंट सिटी होता है उससे दूर होते हैं, और आपके पास वहाँ पे कोई जो है वो इमरजेंसी सिचुएशन को टैकल करने के लिए इंफॉर्मेशन नहीं होती है कहाँ जाना है। और तीसरा ये कि अगर आपका सफ़र अनकंफर्टेबल है और अगर आपकी प्रेगनेंसी ज़रा सी मजबूत नहीं है और वो भी इनिशियल स्टेजेस में है, तो उसके अंदर एंडोमेट्रियम के डिसरप्ट होने के और एंडोमेट्रियम के जो है वो डिसकॉन्टिन्यूएशन की वजह से जो है वो ब्लीडिंग शुरू होने का चांस हो सकता है। तो आईवीएफ के वाले पेशेंट जो होते हैं उनको तो हम बिल्कुल ही पहले 3 महीने लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल से मना करते हैं। और इवन जो पेशेंट जिन्होंने फर्स्ट टाइम कंसीव किया है या जिनकी पहले मिसकैरेजेस की हिस्ट्री है, उनको भी हम वो करते हैं कि आप पहले 3 महीने बिल्कुल ट्रैवल ना करें। ट्रैवलिंग में चूँकि पहले 3 महीनों में उल्टी मतली का मसला होता है और ट्रैवलिंग के दौरान ये मसला मज़ीद बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपकी तबीयत ज़्यादा नासाज हो सकती है और आपके अंदर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकता है, डिहाइड्रेशन हो सकती है। तो पहले 3 महीनों के अंदर तो ट्रैवलिंग को अवॉइड करें, स्पेशली इलेक्टिव और रिक्रिएशनल ट्रैवलिंग, यानी कि जो ऐसी चीज़ जो पोस्टपोन की जा सकती है, कोई तफरीह के सिलसिले में आप जाना चाह रहे हैं, उसको आप ना करें। अब आता है मिडिल ट्राइमेस्टर। मिडिल ट्राइमेस्टर वो टाइम होता है जो कि आपकी तबीयत भी बेहतर हो जाती है और उसमें प्लेसेंटा काफ़ी हद तक बन चुका होता है और यूट्रस के अंदर बच्चा मजबूती से अपनी जड़ें गाड़ चुका होता है। ऐसे मरीज़ जिनकी पहले कोई बैड हिस्ट्री नहीं है, प्री टर्म डिलीवरी की हिस्ट्री नहीं है, सर्विक्स के शॉर्ट होने की हिस्ट्री नहीं है, पहले कोई मिसकैरेजेस की हिस्ट्री नहीं है, या उन्होंने कोई असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स यूज़ नहीं की हुई हैं, यानी आईवीएफ या आईयूआई नहीं कराया हुआ, तो उन मरीज़ों को हम अलाउ कर देते हैं दैट दे कैन ट्रैवल। लेकिन उसमें भी जो हाई रिस्क पेशेंट होते हैं उनको हम ट्रैवलिंग अलाउ नहीं करते, लेकिन जो लो रिस्क पेशेंट हैं वो अपनी ट्रैवलिंग कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ ये होता है कि हम अपने पेशेंट्स होते हैं उनको कुछ इमरजेंसी एड बॉक्स बनाने का, कि खुदा न खास्ता आपको पेट में दर्द होती है, कोई ब्लीडिंग होती है, कोई आपको बच्चे की मूवमेंट में कोई प्रॉब्लम होती है, उल्टी मतली या मोशन सिकनेस अगर होनी, सफ़र के दौरान जो उल्टियाँ आती हैं उसका मसला होता है, तो हम एक इमरजेंसी बॉक्स बनाने का कहते हैं कि आप वो बॉक्स बनाएं और अपना साथ लेके जाएं, ताकि अगर कोई छोटा मोटा प्रॉब्लम आपको होता है तो आपको वहीं से ही आप अपने लिए ट्रीटमेंट जो है वो कर सकें। और उसमें हम पेशेंट को गाइड कर देते हैं कि ये मेडिसिन आप अपने साथ ज़रूर कैरी करें और अवॉइड करें बाहर के खानों से, क्योंकि इस जगह के जब यूजुअली हम ट्रैवल कर रहे होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ट्रेन का सफ़र कर रहे हैं
या बस का सफ़र कर रहे हैं, पब्लिक ट्रैवल, तो वहाँ की जो फूड हाइजीन होती है दैट इज़ वेरी वेरी पैथेटिक। तो उसमें हम कहते हैं कि आप अपना फूड जो है वो कैरी करें साथ में, ताकि आप वो घर का बना हुआ साफ़ सुथरा खाना खाएं और बाहर की फूड से अवॉइड करें, क्योंकि उससे भी मसाइल जो हैं वो बढ़ सकते हैं। अब आ जाता है लास्ट ट्राइमेस्टर। अब लास्ट ट्राइमेस्टर 7वां या 8वां या 9वां महीना में ट्रैवलिंग का सवाल बहुत पूछा जाता है, क्योंकि पाकिस्तान के कल्चर में बहुत ज़्यादा ये देखा गया है कि फ़र्स्ट डिलीवरी अम्मी की तरफ होनी है या पेरेंट्स की तरफ होनी है, फर्स्ट डिलीवरी दूसरी डिलीवरी इन लॉज की तरफ होनी है। तो हमसे पेशेंट आके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं कि हम 7वें 8वें या 9वें महीने में कब ट्रैवल कर सकते हैं। पहली बात ये है कि 28 वीक्स के बाद हम जो फिट टू ट्रैवल फॉर एयर बाय एयर का जो फिटनेस सर्टिफिकेट होता है वो हम 28 वीक्स के बाद यूजुअली पेशेंट्स को नहीं देते हैं, क्योंकि खुदा न खास्ता आपको सफ़र के दौरान पेन्स लग सकती हैं, वाटर बैग रप्चर हो सकता है, कोई भी मसला हो सकता है। तो उस वक्त आपको वो इमरजेंसी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए वहाँ पर कोई भी हेल्प नहीं मिलेगी। तो लिहाजा हम वो जो लास्ट 3 मंथ्स होते हैं उसमें एयर ट्रैवल तो बिल्कुल अलाउड नहीं करते हैं। अब अगर पेशेंट जाता है तो वो अपने रिस्क के ऊपर जाए, हम यूजुअली फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं देते पेशेंट्स को। अब आ जाती है बात, लोकल आप ट्रैवल कर रहे होते हैं उसके लिए जो लोकल ट्रैवलिंग है उसमें अगर आपने ट्रैवल करना है तो किस महीने में बेहतर है। उसमें बेहतर है कि आप 7th या 8th मंथ में ट्रैवल करें, बिल्कुल टर्म के ऊपर ट्रैवल ना करें, क्योंकि खुदा न खास्ता 9 मंथ्स में आप किसी ट्रेन पे सफ़र कर रहे हैं, किसी बस में जा रहे हैं, तो किसी भी टाइम को आपका वाटर बैग लीक हो सकता है, झटकों की वजह से आपका प्लेसेंटा उखड़ सकता है, यूट्रस से आपको लेबर पेन्स आ सकती हैं। तो हम ये आपको मशवरा देते हैं कि जो आखिरी 3 महीने हैं उसमें अगर ट्रैवल करना बहुत ज़रूरी है तो आप 7th या 8th मंथ में ट्रैवल करें, 9 मंथ में तो बिल्कुल ट्रैवल ना करें, वो भी अगर ज़रूरी है। क्योंकि आजकल जो सफ़र बहुत कॉमन है हमारी लाइफ के अंदर जॉब की वजह से, और तो ये मेरे क्लिनिक में आके बहुत सारे पेशेंट्स जो थे वो मुझसे सवाल पूछ रहे थे, तो आई थॉट कि मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊं ताकि आप सारे लोगों के जो क्वेश्चन है उनका आंसर इसके अंदर जो है वो हो जाए। उम्मीद है कि इसमें आपका जो आंसर है वो आपको मिल गया होगा। अगर स्टिल कोई आपका कस्टमाइज्ड आंसर है तो आप मुझे मेरे यूट्यूब में कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। लेकिन जो हाई रिस्क पेशेंट होते हैं, जिनका ब्लड लेवल शूट करता है, जिनके शुगर लेवल ज़्यादा होते हैं, जिनमें सर्विक्स की लेंथ शॉर्ट होती है, जिनको स्टिच लगा हुआ होता है, या जिनको वक्त से पहले दर्दें आने की हिस्ट्री होती है, या प्लेसेंटा नीचे होता है और ब्लीडिंग होती है, उनको हम ये सलाह देते हैं कि वो कतन भी 9 महीने ट्रैवल ना करें। इसके अलावा जो लो रिस्क पेशेंट हैं उनके लिए मैंने ट्राइमेस्टर वाइज आपको बता दिया है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।